नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। क्या राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाएं या मोदी जी की भाषा में रेवड़ी बांटकर गलत कर रही हैं? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन जब इन स्कीमों के कारण चुनावी सफलताएं मिलने लगती हैं तो ये सवाल बेमानी हो जाते हैं। इसके अलावा मुफ्त की घोषणाओं में कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं है, इसलिए उनकी आपत्ति भी कोरी राजनीति बनकर रह जाती है, क्योंकि सरकारी पक्ष तो ये मानता है कि इन योजनाओं से महिलाएं और कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण होता है, उनकी जेब में पैसा बचता है तो मार्केट में खरीदारी बढ़ती है और इसी तरह बाजार मजबूत होता है। मगर आज सवाल दूसरा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एक के बाद एक रेवड़ियों का ऐलान करते जा रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा जोर महिला वोटरों पर है, क्योंकि एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर गेम चेंजर साबित हुई हैं। इसलिए केजरीवाल महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, दलित बच्चों को स्कॉलरशिप, ऑटो वालों के लिए घोषणाएं कर चुके हैं और अभी भी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। कुछ जानकार और दिल्ली की विपक्षी पार्टियां यह सवाल उठा रही हैं कि मुफ्त की घोषणाओं से दिल्ली का बजट गड़बड़ाया हुआ है और ऐसी नई घोषणाओं से दिल्ली सरकार का दिवाला निकल सकता है। फिलहाल दिल्ली सरकार सालाना मुफ्त बिजली योजना पर 3600 करोड़ रुपए, पानी की सब्सिडी पर 500 करोड़ और महिलाओं को फ्री बस सेवा पर 440 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अब इन फ्री की योजनाओं से एक तरफ वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन आरबीआई के ही आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी कर्ज में डूबती जा रही है। 2020 में दिल्ली पर 3631 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2021 में बढ़कर 9464 करोड़ और 2022 में सीधे 15679 करोड़ हो गया। अब 2025 में क्या होगा, ये सबके सामने है। इसलिए आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कि रेवड़ी पॉलिटिक्स के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान। जब सभी पार्टियां रेवड़ी बांट रही हों तो फिर केजरीवाल पर सवाल क्यों उठता है? तो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी वो रहेंगे हमारे साथ, और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रखर श्रीवास्तव जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर मनीष शुक्ला लगातार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अनिल जी, प्रखर जी, डॉक्टर मनीष जी। प्रखर जी, आज भी 12:30 बजे कुछ होने वाला है, कुछ घोषणा होने वाली है। क्या है ये बड़ी घोषणा जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल रखा है कि 12:30 बजे आज दिल्ली के लोग खुश हो जाएंगे इस घोषणा से? प्रखर जी। आलोक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। आलोक जी, इस देश के अंदर दो नेताएं हैं, दो तरीके की पॉलिटिक्स है। एक पार्टी जो अपने कुछ मित्रों के लिए या मैं कहूं कुछ खास लोगों के लिए काम करने का काम करती है, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल का विजन है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, जो दिल्ली की जनता के लिए काम करने का काम करते हैं, जिनके लिए सर्वे प्रथम देश के लोग हैं। और मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं होगा कि हमने मुफ्त की रेवड़ी देने का काम हमने शुरू करा। और ये मुफ्त की रेवड़ी है क्या? जनता के हित में लड़ाई। हमने तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरीके से 11 लाख करोड़ रुपए किसी का माफ नहीं करो। हमने किसी एक मित्र अडानी माफ नहीं करो। आलोक जी, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल देश के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए रेवड़ी देने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या बुरा है भाई? जनता का पैसा जनता के पास जा रहा है, वोट। अच्छा, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछता हूं। हम लोग ने संविधान पढ़ा है, उसमें प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अगर हम किसी महिला को 2100 रुपए देने का काम कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत करा हमने?
अगर हम बुजुर्गों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए 60 साल के जो ऊपर है उनको हम मुफ्त में इलाज देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो गवर्नमेंट का अस्पताल हो, तो उसमें क्या गलत है? अगर हम महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? देखिए, अगर- सवाल प्रखर जी इसलिए उठता है ना कि चुनाव से पहले इस तरीके की घोषणाएं होती हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज मुझे बताइए, क्या हमने पंजाब में 300 यूनिट में बिजली कम का जो वादा अरविंद जी ने करा, क्या उसको नहीं निभाया हमने मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में वादा करा था, दिल्ली में वादा करा, क्या हमने उसको नहीं करा? क्या हमने दिल्ली के अंदर वादा करा था महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी, क्या हमने उसको नहीं करा? क्या हमने बोला था हर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा, दवाएं बाहर नहीं मिलेंगी, सरकारी अस्पताल मिलेंगी, क्या हमने वो नहीं करा? तो अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, वो जुमले नहीं होते हैं। ठीक है प्रखर भाई, ठीक है अनिल जी के पास चलेंगे। ठीक है प्रखर भाई आपके पास आऊंगा। अनिल गोयल जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से रेवड़ियों की घोषणाओं पे घोषणाएं हो जा रही हैं और आप अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। आलोक जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे प्रत्याशी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे। प्रत्याशी की कोई चिंता नहीं, अभी चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ है और इनको हारने का डर है, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रत्याशी घोषित करके, और ये प्रत्याशी को कहीं तो अपने क्षेत्र में चले जाओ क्योंकि तुम हार रहे हो। इनको हारने का डर है, इन्होंने अपने मैक्सिमम विधायकों के टिकट काटे। इनको हारने का डर है तो इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को लेकर के टिकट दिया, तो ये पूरी तरीके से जमीन खिसक चुकी है और ये हारने के कगार पर खड़े हुए हैं। और आज ये अपने लिए जो मर्जी कहें, जितनी मर्जी बात कहें, उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरा, भी मेरे भाई कह रहे थे फ्री बांटने के लिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने फ्री पानी की बात कही थी। अब अगर फ्री पानी की बात कही थी तो पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? पानी के बिल माफ करने की बात क्यों हो रही है? अगली सरकार में आएंगे तो पानी के बिल माफ करेंगे, इस बार क्यों नहीं हो रहे हैं? यानी इनका झूठा वायदा इतना स्पष्ट इनके द्वारा ही किया जाता है। इन्होंने बिजली हाफ की बात करी थी, इन्होंने बिजली हाफ किसको करी है? ये बिजली के बिल बोले 100 रुपए अगर बिजली जनधन बिल है तो 55 रुपए टैक्स लगा करके 155 बिजली बिल करा, यानी 1.5 गुना इन्होंने बिजली बिल करे हैं जो बिजली के बिल को हाफ करने की बात कर रहे थे। दूसरा, प्रदूषण, आप दिल्ली के अंदर सांस नहीं ले सकते। कल तक इस प्रदूषण का ठोकरा ये पंजाब पर फोड़ते थे जब वहां कांग्रेस की सरकार थी। अब पंजाब में इनकी सरकार हो गई तो अब ये दाएं में भागने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर लेने की बात कर रहे थे, वीआईपी कल्चर की बात लेने की बात कर रहे थे। ये वीआईपी कल्चर आलीशान बंगला वीआईपी कल्चर है क्या? आलीशान बंगला वीआईपी कल्चर है क्या? इन्होंने वीआईपी कल्चर में नहीं रहेंगे, आलीशान बंगले में ले रहे हैं। ये वीआईपी कल्चर की बात है। दूसरी, आप फ्री बसों की बात करते हैं, बसों की संख्या आप घटा रहे हैं, बसें सड़कों पर है नहीं, यात्री सड़कों पर चल नहीं सकते, 2-2 घंटे का इंतजार देखते हैं। और फ्री बस की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, डॉक्टर वहां पर नहीं है, दवाई नहीं है, वहां पर मवेशी घूम रहे, कूड़ा करते हैं इनके मोहल्ले क्लिनिक। आप सड़कों पर जाकर देखें तो जो दूध का दूध पानी हो जाएगा। इन्होंने दिल्ली को दिया टूटी सड़कें, उन्होंने दिया गलियों में सीवर का पानी, सड़कों का जाम। यमुना नदी को हर बार ये कहते थे हम साफ करेंगे, डुबकी लगाएंगे, 10 साल से लगातार झूठे वायदे कर रहे हैं और यमुना नाला बना दिया है। ये इनके और डीटीसी घोटाला इन्होंने करा है, शराब घोटाला, एक शराब के साथ में एक बोतल फ्री, ये इन्होंने दिल्ली को दी है। दिल्ली को शराब की नगरी बनाया, दिल्ली को स्लम की नगरी बनाया, ये इन्होंने दिल्ली को दी थी। एमसीडी में कहते थे कि 1 महीने के अंदर सारे कचरा साफ कर देंगे। ठीक है, 2 साल एमसीडी होने आ रहे हैं तो पुणे के बार बने पड़े हैं। ठीक है, यमुना वाला विषय बड़ा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। अनिल जी, यमुना वाला विषय बड़ा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। इस पे अभी हम लोग फिर से चर्चा करेंगे एक बार, और डॉक्टर मनीष के पास चलते हैं। प्रखर डॉक्टर जी, प्रखर जी की एक बात है सर, 2100 रुपये महीना ना पंजाब में देने वायदा कर रहा था, क्यों नहीं दिए? ये झूठे वायदे करके जनता को बरगलाने की बात कर रहे हैं। प्रखर जी, आपके ऊपर एलिगेशन है, उसका जवाब मैं आपसे ले लूंगा, अभी ले लूंगा। डॉक्टर मनीष से एक सवाल ले लेता हूं, अगर कोई संक्षिप्त में 10 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। मैं डॉक्टर मनीष से एक सवाल लेके फिर आपके पास आ जाता हूं। देखिए,
देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हृदय बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मगर इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा इस प्रकार की है। ये मतलब टीवी 27 आपके लाखों दर्शक हैं, आपके चैनल के लाखों दर्शक हैं, और आपके चैनल पे इतने सम्मानित चैनल पे बैठकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि मतलब इन्होंने अपनी पराकाष्ठा को, मतलब बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया है। क्या दिल्ली को गिर गई है? पूरे हमने तो ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ, जी बिल्कुल, ठीक ठीक, आपके पास आऊंगा प्रखर, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष, 2025 में विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, और आप देख ही रहे हैं कि इस समय होड़ मची हुई है रेवड़ी बांटने की, और उसमें से कोई भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी तो रोज एक रेवड़ी दिल्ली वासियों को बांटी रही है। कल एक दिन पहले क्या हुआ, आज भी अभी 12:30 बजे कुछ नया होने वाला है, कुछ नई घोषणा होने वाली है। बीजेपी भी, ये बताया जा रहा है कि बीजेपी भी किसी से पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे कर रखे हैं, हालांकि कांग्रेस अभी बहुत धरातल में नहीं दिख रही है, लेकिन न बीजेपी कम है न कांग्रेस कम है, और आम आदमी पार्टी तो खुलकर रेवड़ी कल्चर पर पॉलिटिक्स कर रही है। डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनिल जी के पास चलेंगे, अनिल जी के पास चलेंगे। अनिल जी, आप भी रेवड़ी कल्चर में पीछे नहीं है। ये मैं अनिल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये दिल्ली सरकार सुविधाएं दिल्ली वासियों को दे रही है ना, फ्री बिजली, फ्री पानी, आपकी सरकार आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप देंगे कि हटा देंगे वो सुविधा? जी जी, आलोक जी, मैं बड़ा चीज सोच समझ करके बजट में प्रावधान डाल करके कहना, एक बिना सोचे समझे बातों को आगे बढ़ाना, ये दोनों में अंतर है। इन्हों का 1,000 रुपए महीना का प्रस्ताव पास है, 2100 रुपए महीना का प्रक्रिया कह रहे हैं, जबकि इनका अभी प्रस्ताव आया भी नहीं है, विधानसभा पारित ही नहीं हुआ है। किस कानून सम्मत 2100 रुपए नहीं दे सकते आज की परिस्थिति के अंदर? मेरे भाई कह रहे थे कि इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैं अपने भाई से कहता हूँ, वो आपको सही भाषा बोलने का भी तरीका नहीं है, आपको किस भाषा में बात करनी चाहिए ये भी तरीका नहीं है। एक तरफ बड़े कह रहे हो और एक तरफ इस तरह से कह रहे हो। तीसरा, झूठ बोलना भी आपका पूरा अधिकार है। मैंने जो एक आरोप लगाया है, एक बात पर सच्चाई में जरा सी कंफ्यूजन, तो मैं हर जगह पर डिबेट करने जा रहा हूँ, इंक्लूडिंग कोर्ट में भी बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं तथ्यों पर बात करता हूँ, ये बिना तथ्यों पर बात करते हैं। दूसरा बात, एक बात और बताएं मुझे कि जिस तरीके से इन्होंने आज तक जनता से वायदे करे हैं, आज जिस तरीके से दिल्ली का विकास रुक गया है, आज जिस तरीके से दिल्ली स्लम बन गई है, उसका कौन जवाब देगा? आपने पंजाब में वायदा करा 2100 रुपए महीना हम पे महिलाओं को देंगे, कौन वायदा पूरा करेगा? अभी तक तो इन्होंने दिए नहीं है। एक भी मेरे आरोप को गलत बताने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कोई वायदा करेगी तो उसका पहले बजट में प्रावधान करती है। हम वो इनके गठबंधन के साथी हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये घोषणा कर दी कि ठीक है, समझ गए, ठीक अनिल जी, ठीक अनिल जी, ठीक है, ठीक। डॉक्टर मनीष से एक सवाल ले लेता हूं, फिर प्रखर आपके पास आता हूं। डॉक्टर मनीष, दिल्ली चुनाव में 2025 शुरुआत में दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सबकी तरफ से रेवड़ियों के पैकेट बांटे जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल खुलकर रेवड़ी बांटने का सिलसिला जारी रखा है, और आज 12:30 बजे फिर कोई रेवड़ी बांटी जाएगी दिल्ली वासियों के लिए। कल हम लोगों ने देखा 2 योजनाएं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए दी गई, उसके पहले भी तमाम सारी योजनाएं दिल्ली वासियों को दी गई, रेवड़ियां दी गई। क्या ये दिल्ली के विकास के लिए ठीक है? हो गई तो वो फार्मूला जो है बहुत आसान फार्मूला, और सारी पॉलिसी जितनी पार्टियां हैं वो अपना रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जी तो रेवड़ी पे बाकायदे चर्चा भी कर चुके हैं। ये चुनाव मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है, और पिछले जो कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई, जिस तरह वो जेल गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और उसके बाद वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने जो महिला सम्मान कार्ड एक जारी किया,
उसके पहले उन्होंने जो पेंशन बुजुर्गों के लिए सम्मान योजना शुरू की, वो जो ऑटो वालों के लिए योजना शुरू की, और आज भी 12:30 बजे घोषणा करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप जो सारी जो भी तरीके हो सकते हैं जनता को रिझाने के, वो पूरा हर फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, और जनता उसको कितना पसंद करती है ये आपको फरवरी में पता चलेगा। लेकिन यहां पर चुनाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल रहा है और आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुई है। जब पहले 2015 में चुनाव हुए तो पहले 23 सीटें थी, फिर पूरी 67 सीटें आई, 2020 में 62 सीटें उनको मिली। तो अब जो है उनका एक तरह से लिटमस टेस्ट है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को अपने आप को पुनर्स्थापित करना। और यहां पर नई दिल्ली विधानसभा में ही देखें तो उनको घेरने की पूरी तैयारी की गई है। वहां पर शीला दीक्षित के बेटे जो संदीप दीक्षित हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री का, एक शीला दीक्षित का अपना कार्यकाल रहा, और दिल्ली की जो नया जो दिल्ली माना जाता है वो शीला दीक्षित के समय का है। शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया था, संदीप दीक्षित उनके सामने है। भाजपा प्रवेश वर्मा को उतार रही है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और प्रवेश वर्मा एक अग्रेसिव सांसद रहे हैं। उन्होंने अपनी बात चाहे यमुना के मुद्दे को जहां प्रखरता से कही है। तो अरविंद केजरीवाल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में काफी चुनौतियां मिलेंगी। आज कांग्रेस की भी इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, तो वहां पर भी सीटें फाइनल हो रही, बीजेपी अपनी तरह से रणनीति बना रही। तो आसान चुनाव नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से रेवड़ियां जो है, अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने घोषणा की है, भाजपा आएगी वो भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी। देखना है कौन किसको रिझा पाता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। प्रखर श्रीवास्तव जी, झुग्गी बस्तियां, दिल्ली में झुग्गी बस्तियां जो है ना, वो आपकी हमेशा से ताकत रही हैं। पिछले 3 चुनाव में इन झुग्गी बस्तियों से ही आप बम्पर मतों से जीतते रहे हैं, और मुफ्त की रेवड़ियां भी आपकी ताकत रही हैं। प्रखर भाई, ये आप स्वीकार करते होंगे कि जो मुफ्त की रेवड़ियां दे रहे हैं वो भी आपकी बहुत बड़ी ताकत रही हैं। बीजेपी भी इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है इस बार। आप देखिए कि झुग्गी बस्तियों में उनका प्रवास चल रहा है, बीजेपी का मुफ्त की रेवड़ियों पर भी चर्चा चल रही है कि किस तरीके से इनको काउंटर करने के लिए ये जो संकल्प पत्र आएगा ना बीजेपी का, उसमें मैं पहले से बता देता हूं कि जो बिजली की सुविधा और पानी की सुविधा है वो कंटिन्यू रहेगी। ये आएगा, निश्चित रूप से आएगा। प्रखर भाई। हेलो भाई साहब, मैंने अभी बहुत ध्यानपूर्वक सुना अनिल जी को। बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मगर उनको इतने सम्मानित चैनल में बैठ के झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। उनको अपनी इस चीज की मर्यादा और इस चीज की पराकाष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। खैर, मैं मुद्दे पर आता हूं, मैं डिटेल नहीं करूंगा आपकी बात को। देखिए, अभी आपने खुद सुना कि मुफ्त की रेवड़ी, हम तो कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, हम मुफ्त की रेवड़ी देते हैं, हम जनता का पैसा जनता को देने का काम करते हैं। हम कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा मित्र कोई अडानी नहीं है जिसका हम 2.5 लाख करोड़ माफ कर देते, और हम कुछ इतने भी दोस्त नहीं है जिनका हम 11 लाख करोड़ पर माफ कर दें। खैर, मेरी बात है, मैं आपके इस पर आता हूँ, झुग्गी बस्ती वाली। मुझे याद है, पिछले चुनाव में माननीय अरविंद केजरीवाल ने विवश कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फूंक लगा के पर्चा बांटने में। गलियों में जाकर गृह मंत्री जी ने फूंक लगा के पर्चा बांटा था, अरविंद केजरीवाल ने विवश कर दिया था। और इस बार अभी चुनाव की तारीखें ऐलान नहीं हुई है, अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झोपड़ बस्तियों में रहने पर मजबूर कर दिया। ये वही है जिनको ये सब जगहों पे कभी जाने का काम ही नहीं करते थे। ये सब अडानी जैसे लोगों के काम करते थे, मगर अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिन्होंने विवश कर दिया झोपड़ बस्ती में रहने के लिए। और अब रही झोपड़ बस्ती की आपने बात कही, मुझे याद है ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ पहले वालों को प्रखर भाई आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है, मैं आपके पास आता हूं। अनिल गोयल जी से एक सवाल ले लेता हूं। अनिल गोयल जी, 25 साल बाद आप लोगों के पास मौका आया है सत्ता में वापसी करने का। एनी हाउ आपको सत्ता चाहिए, उसके लिए आप भी कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई शॉर्टकट हो, चाहे रेवड़ी बांटने का रास्ता हो, आप भी हर रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं। हाँ लोग जी, हम कोई भी काम करेंगे विधि सम्मत करेंगे और उसका व्यवस्था करके करेंगे। हम बिना व्यवस्था करे नहीं करेंगे। अब जैसे बुजुर्गों की बात आई थी, बुजुर्गों का भी कैबिनेट में प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, उनका बजट सैंक्शन नहीं हुआ है। आप इस तरह से झूठे वायदे करके, क्योंकि आपकी कुछ सरकार है और सरकार में रहते हुए आपको बुजुर्गों की चिंता करनी थी तो इससे पहले कर सकते थे, इससे पहले आप दे सकते थे।
लेकिन आप देना नहीं, सिर्फ लोगों को बहकाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करे। अब ये झुग्गी वालों की बात कर रहे हैं, आपने झुग्गी वालों को बरगलाया है, आपने झुग्गी वालों के साथ झूठ बोला है। हम झुग्गी वालों के बीच बैठ करके, झुग्गी वालों के साथ बैठ करके सच्चाई से अवगत करा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या हमको झूठ बोला, क्या क्या तुम्हें झूठ बैठ कर बहकाया, और हम उनके बीच में बैठ रहे हैं, उनके बीच में काम कर रहे हैं, उनके साथ घुल मिल रहे हैं। ये हम उनको अपना अपना गले लगा रहे हैं। आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हम इनको गले लगाकर अपने भाई बनाने की राजनीति कर रहे हैं। हम इनको अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं, हम इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप सिर्फ झूठ बोल करके वोट लेना चाहते हो। इसमें हमें एक अंतर है। आपके पास पानी माफिया बढ़ा है आपके टाइम में, आपके टाइम में बिजली चोरी बढ़ी है, आपके टाइम के अंदर पानी घोटाला हो रहा है, आपके टाइम के अंदर डीटीसी घोटाला हो रहा है। आपने जो माफिया गिनती बढ़ रही है, और उसके लिए उससे डर करके आपके विधायक छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और आप अपने विधायकों पे काम पे विश्वास करते तो आपके विधायक को टिकट नहीं काटते। आप अपने विधायक को टिकट काट रहे हैं। आपके बराबर जो है झूठ से आपके विधायक आपको छोड़ करके भाग रहे हैं आपके। और दूसरी बात ये है, जिस तरीके आप में भगदड़ और अफरा तफरी मची हुई है, आपके विधायक ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी अब सत्ता में आना ठीक है, ठीक है अनिल जी। प्रखर भाई, बीजेपी का घुमा फिरा कर यही कहना है कि आपके पास कोई विकास का विजन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रेवड़ियां बांटकर ही सत्ता हथियाना जानते हैं। अरे जी आपसे मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं इतनी देर से मैं सुन रहा था अनिल जी को। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टी हमको बता रही है, ज्ञान दे रही है। रही बात आलोक जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए मुफ्त की रेवड़ी का जो ट्रेंड है ना, वो आम आदमी पार्टी ने शुरू करा था, आम आदमी पार्टी ने, और यही ट्रेंड अब ये पूरे देश में लेके जा रहे हैं। क्या हरियाणा में गए इन्होंने कहा नहीं हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, मध्य प्रदेश चले जाइए इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश में किसानों से कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश को मुफ्त बिजली मिल रही है? देखिए गाय काटने वाली की कंपनी, ठीक है प्रकाश जी, ठीक। डॉक्टर मनीष के पास, डॉक्टर मनीष से बहुत देर से बात नहीं कर पा रहा हूं, डॉक्टर मनीष का सवाल नहीं ले पा रहा हूं। डॉक्टर मनीष, दिल्ली में केजरीवाल जी पिछले कई चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियों देकर चुनाव जीत ले रहे हैं, और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, बम्पर वोटों से जीत रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे। क्या ये माना जाए कि इस बार जो पिटारा खोला है उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी का, उससे इस बार भी उनका बेड़ा पार हो जाएगा? देखिए, गांव तो निश्चित रूप से इसीलिए चला गया है कि अपने मतदाता को रिझाएं, और जिस तरह से महिला मतदाता आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा आई, उसके बाद में महाराष्ट्र में आई, झारखंड में जो योजना चली, तो यहाँ पर भी दिल्ली में भी वही फार्मूला एक तरह से अपनाया गया है। और अरविंद केजरीवाल इसमें स्पष्ट है, उन्होंने रेवड़ी पर बाकायदे चर्चा की है, और वो जान रहे हैं कि किस किस कम्युनिटी को या किस किस वर्ग को किस तरह से रिझाना है। अब बुजुर्गों के लिए जैसे उन्होंने कहा है, और उसके बाद में महिलाओं के लिए कहा है, ऑटो वाले दिल्ली में बहुत बड़ी ताकत है, तो उनको उनके वोटर बिल्कुल निशाने पर है, सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर 12:30 बजे वो कोई नई घोषणा करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई रेवड़ी की संस्कृति, कोई ये नहीं है कि आरोप हो, बल्कि लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और ये आप देखिएगा, ये भाजपा और कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से जनता को, मतदाताओं को रिझाने के लिए योजना बनाएगी। पूरा संकल्प पत्र आएगा, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है, आप जैसा बता भी रहे थे कि बिजली पानी का जो है फ्री का वो चालू रहेगा, और बाकायदे काउंटर कर रहे हैं कि वहां पर जो 200 यूनिट के बाद जो होती पूरा चार्ज लिया जाता है बिजली का, पानी भी फ्री नहीं है। तो ये आरोप भी लगा रहे हैं। दिल्ली की समस्याएं जो मुख्य रूप से सड़कें हैं, सीवरेज है, सारी चीजें हैं, तो जनता वो भी देख रही है, वो भी मुद्दे बनेंगे। आप दिल्ली को गैस चैम्बर बना रहे हैं, भाजपा ने कल अनुराग ठाकुर जी ने आरोप लगाया दिल्ली का जिस तरह से गैस चैम्बर बना रही, तो ये भी सारे मुद्दे होंगे। क्योंकि दिल्ली में एक तरफ जो झोपड़पट्टी का वर्ग है, जो निर्बल वर्ग है, जो बहुत ही दबा कुचला वर्ग है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति वहीं से शुरू हुई थी, उनका जो सामाजिक संगठन था उसने वहीं से राजनीति की थी, तो वो उनका हार्डकोर वोटर है। अब उसको किस तरह से काउंटर करते हैं भाजपा और कांग्रेस, क्या रणनीति बनाती है, वो देखने वाली बात होगी। जी ठीक है प्रखर, आप बार बार इशारा कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा चूंकि वक्त कम है।
देखिए मैंने आपको तो साफ कहा कि एक अरविंद केजरीवाल का विजन है और एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर उनको चाहते थे तो वो और राज्यों में करके देते थे, जो हमने अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिया। 200 यूनिट जी और आधी उसके ऊपर 400 यूनिट तक आधा बिल आधा, और हर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मोहल्ला क्लिनिक। अगर ऐसा कोई विजन होता, देखिए भारतीय जनता पार्टी वादा करे या कांग्रेस वादा करे, दिल्ली की जनता नहीं मानने वाली है। अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं अपने वादे से ज्यादा पूरा करके देते हैं, और वो विजन और उनके वो वादे, देखिए अरविंद केजरीवाल के वादे नहीं होते, गारंटी होती, गारंटी। जी ठीक है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। प्रखर जी, अनिल जी और डॉक्टर मनीष जी, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली का चुनाव आ गया है, इसलिए बयानबाजी भी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी ही, और इस बयानबाजी पर हम हमेशा आपको अपडेट भी करते रहेंगे। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।